that a new provision regarding air conditioning standards would soon be implemented. He's mentioned that the temperature standardization for air conditioners would be established between 20 degrees and 28 degrees Celsius, indicating it would not be possible to cool below 20 degrees or warm above 28 degrees Celsius. He described this initiative as a first-of-its-kind experiment aimed at standardizing temperature settings. The main reason for this move is to reduce electricity consumption, especially during the summer months when demand is at its peak. Many homes and buildings run their ACs at very low temperatures, sometimes as low as 16 degrees, putting extra pressure on the power grid. Sanjay Sharma is joining us for more on this story. Sanjay, a big proposal by the Union Housing and Urban Affairs Minister. बिल्कुल, मनोहर खट्टर ने कल जो घोषणा की, बड़ी घोषणा की, उनका कहना है कि अपने तरीके का पहला स्टेप होगा ये जो कोई देश लेने जा रहा है और 20 से 20 to 28 डिग्री, तो ये टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा, चाहे हम हाउसिंग की बात करें, घरों की बात करें, चाहे ऑफिसेज की बात करें, चाहे व्हीकल्स की भी बात करें, तो इन सभी में अब टेम्परेचर लॉक कर दिया जाएगा 20 to 28 के बीच में। तो 20 to 28 ये टेम्परेचर की रेंज होगी, जिससे कि एनर्जी सेव होगी। मनोहर खट्टर का यही कहना है कि एनर्जी सेव करना है, यूनिफॉर्मली हमको एनर्जी सेव करना है, सभी को बिजली पहुंचानी है, क्योंकि पीक आवर्स में डिमांड काफी बढ़ जाती है, लोड भी पड़ता है, तो उसको कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म करने के लिए ये स्टेप बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। 20 to 28 ये टेम्परेचर भारत में मेंटेन किया जाएगा, घरों में, ऑफिसेज में, चाहे व्हीकल्स की बात करें। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के कई उपाय कुछ देशों में किए भी गए। उन्होंने जापान का उदाहरण दिया कि जापान में 20 to 25 ये डिग्री यहाँ पर ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उनका ये भी कहना है कि भारत में उनको नहीं लगता कि कोई भी 20 के नीचे कोई टेम्परेचर रखता होगा, क्योंकि भारत में जो सामान्य टेम्परेचर है वो 20 से 28 के बीच में माना जाता है। तो उनका यही कहना है कि एसी चलेंगे जरूर, लेकिन 20 to 28 टेम्परेचर के बीच में। All right, more breaking news in fact coming in now.